अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारा आज का गोल्ड का चार्ट। यानी आज वीक का फर्स्ट डे है, मंडे है। कोशिश करें फर्स्ट डे हमारा अच्छा गुजरे, तो उसी तरह फिर पूरे 4 दिन भी बंदा उसी तरह कॉन्फिडेंट के साथ काम करता है। ठीक है, तो ये है हमारा आज का चार्ट है। अब बात करते हैं यहां से हमने कैसे बाय सेल करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि हमने हाँ, एक और चीज बता दूं आपको, अगर आप फ्री में सिग्नल्स लेना चाहते हैं तो ये आपको सामने व्हाट्सएप चैनल होगा, इसको आपने फॉलो कर लेना है। यहां पर आप देखें, ये मैंने सुबह सुबह स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं और उसके बाद मैंने आपको बताया कि बैंक हॉलीडे है, पूरी अपडेट देता हूं। उसके अलावा पूरे प्रीवियस वीक की आप चेक कर सकते हैं टेलीग्राम, और इसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। और यहां पर अगर आप देखें तो ये मैंने सुबह सुबह जैसे ही मार्केट ओपन हुई थी यहां से मैंने सेलिंग कर दी थी। ठीक है, कुछ लोग मेरे से व्हाट्सएप पर कल बात कर रहे थे कि नवीद भाई हमारी सेलिंग लगी हुई है 90 से, किसी की 95 से। मैंने वो कह रहे थे कि होल्ड रखनी है कि नहीं रखनी। मैंने उनको कहा था कि अगर आप अच्छे प्रॉफिट में हो तो आप कट कर दो, अच्छी बात है अगर बिग लॉट साइज के साथ लगाई हुई है। नहीं, अगर छोटी लॉट साइज है तो फिर होल्ड रखो। ठीक है, उनको भी यकीनन प्रॉफिट हुआ होगा। मैंने उनको कहा था क्लियर के होल्ड रख सकते हो 70 तक। ठीक है, और मैं जैसे ही मार्केट ओपन हुई, ये वाली अकाउंट मेंबर होल्डिंग, जो होल्डिंग मेंबर्स हैं उनका मैंने कुछ ट्रेड्स लगाई। ठीक है, ये देख लें आपके सामने है। ये लगा के मैं सुकून से सो गया। ठीक है, जब उठाऊं और यहां पर मार्केट थी, ये देखें आपके सामने 26 70 72 पर थी, बट मैंने थोड़ा वेट किया लेकिन ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई। और ये 82 पर भी जा सकती थी, तो फिर मैंने यहीं से क्लोज किया। ठीक है, और ये आपके सामने है प्रॉफिट। अच्छा, अब हम बताने का मकसद ये है कि आप इस ग्रुप को फॉलो कर लें। अच्छा, इसके बाद हमने एक और चीज देख लेनी है, फॉरेक्स फैक्ट्री। अच्छा जी, फॉरेक्स फैक्ट्री में आज क्या है? फॉरेक्स फैक्ट्री में आपके सामने है, ये बैंक हॉलीडे है। ठीक है, कनाडा का और यूएसडी का, उसका यूएसए का। ठीक है, तो कोई वॉल्यूम खास नहीं होगा, ये सिर्फ 5 6 बजे या 6 बजे मार्केट ओपन होती है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, तो 6 बजे तक ये होगा। उसके बाद मार्केट ओपन तो होगी बट उसमें कोई वॉल्यूम नहीं होगा। ठीक है, इसी यही वजह थी मेरी सुबह सुबह एंट्री लगाने की कि जो भी मूवमेंट होगी तो हो सकती। और ये ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा होता है, नहीं। ये मतलब कि मोस्टली ऐसा होता है। कभी कभार मार्केट बैंक हॉलीडे भी हो तो मार्केट बहुत वोलेटाइल भी होती है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया बैंक हॉलीडे। अब चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट पर जाकर आपको बताता हूं क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले हम जो है ये H1 का चार्ट ओपन है। ठीक है, H1 का हमारे पास चार्ट ओपन है। यहां पर मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है। ठीक है, इसको मार्केट अगर ब्रेक करती है तो इसका मतलब है मार्केट वापस 85 86 पर जा सकती है। ठीक है, ठीक है, इस एरिया पर जा सकती है। ये जिसको ब्रेक करके नीचे आई है। हमने बहुत बहुत वेट किया था कब, फ्राइडे को। ठीक है, बट उस वक्त नहीं हुई क्योंकि मैं जानता हूं हम चाह रहे थे कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, हमने सेलिंग की हुई थी 2700 से, और बट ठीक है, उसमें मार्केट जो है इसको ब्रेक नहीं कर पाई। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या करना है आज के लिए? आज के लिए सबसे पहले हम आपको बता दूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हमारी जो सपोर्ट है ना, वो है 2655। ठीक है, 2655 आज की सपोर्ट है। ठीक है, यहां से अगर मैं आपको बताऊं तो यहां से हमारी जो सपोर्ट एरिया है वो है 2655, ये वाला एरिया। ठीक है, ये हमारा 2500, सॉरी 2655 है। और हमारा रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है 2685 का। ठीक है, जो है ये वाला एरिया। ठीक है, ये मैंने H1 की ओपन की है। अच्छा, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, ये हमारा सपोर्ट एरिया है। अब हमने इसके ऊपर कैसे करनी है, मार्केट वापस जाती है 85 के ऊपर, आपने सेल करनी है, मार्केट डाउन की तरफ आएगी। ठीक है, और यहां से अगर मार्केट आती है 55 पर तो आपने बाय करना है। और बाय स्कैल्पर होगा, ये मैं आपको बता दूं, बाइंग जो होगी स्कैल्पिंग होगी। अब मार्केट ने क्लोजिंग जो दी थी, साथ साथ मैं आपको चीजें भी बताई जाता हूँ। इसका जो डेली बेस का ट्रेंड है ना, वो आप समझ लो कि वो चेंज हो चुका है या होने वाला है। ठीक है, इसमें 2700 के नीचे नीचे इसने क्लोजिंग दी थी, यानी 26 85 पर क्लोजिंग दी थी, या 84 पर फ्राइडे को। ठीक है, तो ये क्लियर एक इंडिकेटर है डाउन ट्रेंड का। बट ये नहीं मैं कह रहा बिग टाइम फ्रेम में, शॉर्ट टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में आप कह सकते हो कि ट्रेंड जो है वो हमारा चेंज हुआ है, और ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, इसमें होता है। अच्छा, इसमें ये चीज होगी।
और उसके बाद आपने 55 से यानी 26-55 से बाय करना है। ये तो दो होगी हमारी। अच्छा जी, अब जहां पर मार्केट है वहां से क्या करना है? वहां से देखिए, एक तो मैंने आपको बता दिया, हमने तो ऑलरेडी प्रॉफिट कर लिया। जैसे ही मार्केट ओपन हुई थी मैंने यहां से सेल कर लिया था। उस वक्त आप सो रहे होंगे या फिर मैंने ही मुनासिब नहीं समझा इस वक्त सिग्नल शेयर करना, ठीक है, बट मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब बात यह है कि हमने किस तरह से जो है इसको अभी करना है। अभी तो मार्केट यहां से कंसोलिडेशन बना रही है, ठीक है। अब ये एरिया आपको पता है कौन सा एरिया? मैं आपको बताता हूं, ये एरिया है आरबीएस, ठीक है। आरबीएस क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब मार्केट हमारी 50 पर थी, ठीक है, 26 क्या कहते हैं इसको, 2650 पर थी, 2645 पर थी, उस वक्त हमारा ये वाला जो 70 वाला एरिया, ये वाला, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। डेली बेस के हिसाब से बता रहा हूं आपको, उस वक्त डे के हिसाब से ये रेजिस्टेंस एरिया था। अब ये हमारा आरबीएस है, एक तो ये चीज को चेक करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, ठीक है। एक तो ये चीज हमारे सामने आ रही है इस वक्त, इसलिए हमने क्लोज कर दी थी। अच्छा, ये अगर ब्रेक करता है 65 को, ठीक है, इस एरिए को अगर ये ब्रेक करता है इस एरिए को, ठीक है, और आप समझो कि मार्केट काफी हद तक चांस है मार्केट का 55 पर 50 पर जाने का, ठीक है। एक तो ये चीज मैंने बता दिया। अब यहां से क्या करना है, एक चीज बता दूं, यहां से आप क्योंकि आरबीएस है इस वजह से हमें यहां से वेट करना चाहिए, ठीक है, और देखना चाहिए और कंसोलिडेशन बना रहा है। और वैसे भी वो जो है क्या कहते हैं, वॉल्यूम कम है, इस वजह से मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ भी जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज सारी चीजें देखनी होती हैं। अभी तो इसमें कोई मुझे उसमें चीज नजर नहीं आ रही, ठीक है, कोई मूवमेंट ज्यादा नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। बाइंग सेलिंग भी आपको बता दी कहां से करनी है कहां से नहीं करनी। यहां से बेहतर है कि आप जरा रुक जाएं, कुछ भी मत करें, ठीक है। जहां पर मार्केट है यहां से आप रुक जाएं, कुछ भी मत करें, ठीक है। तो यही है, जिस तरह मैंने आपको बताया, ट्रेंड जो है वो शो हो रहा है कि डाउन ट्रेंड। और मैंने इसकी रीजन भी बताई, 2700 से नीचे नीचे इसकी क्लोजिंग हुई थी, ठीक है, और यानी कि 2685-84 पर। और वैसे भी ये वाली जो कैंडल्स हैं, प्रीवियस कैंडल्स, वो देखें 45 तक गई थी, ठीक है। अगर ये वापस भी जाती है डबल H1 में, अगर लगाती है डबल बॉटम, तो उस पर भी हमें एक बाय मिल सकती है, ठीक है। बहरहाल इस तरह से आपने इसको करना है, ठीक है। और अगर आप यहां से कुछ करना ही चाहते हैं तो आप सेलिंग कर सकते हैं ट्रेंड को देखते हुए, ठीक है। ये देखें लोअर लो बना रही है, उसको देखते हुए कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने सारी रीजन आपको बता दी, सिचुएशन आपको बता दी, किस तरह आपने ट्रेड करनी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।